मेरा आज का विषय है कलाकार के मन के भाव। जो भाव बहुत उतार चढ़ाव वाले होते हैं। हम सभी में भगवान ने कोई ना कोई शक्ति कला के रूप में दी है। ये मेरा ऐसा मानना है, आप भी मानते होंगे, क्योंकि हमारी कला को हम पूजते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो। और अक्सर जब किसी सामाजिक गतिविधि, किसी भी कारण से या व्यक्तिगत कारण से या परिवार की वजह से अगर हम किसी मुश्किल में जूझ रहे हैं अपनी कला को लेके, तो हम सहम जाते हैं, चुप हो जाते हैं और एकांत में जाके खुद से बात करते हैं। तो जो खुद को जो हम अपने प्रश्न देते हैं, उसके जो हमें उत्तर अंदर से मिलते हैं, वो ही इस कविता में मैंने लिखे हैं। उम्मीद है आप सबको ये कविता पसंद आए। कविता का शीर्षक है रोध। रोध माने ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स डू नॉट ब्लॉक योर पाथ, दे आर द पाथ। और इसका जो मीनिंग है आपको वो कविता में सार इसका समझ आ जाएगा। चलिए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। हाँ, मैं कलाकार हूँ। हाँ, मैं कलाकार हूँ। सत्य हूँ पर हार हूँ। पवित्र वीणा की ध्वनि सा उत्पन्न, पवित्र वीणा की ध्वनि सा उत्पन्न काव्य हूँ, रचनाकार हूँ। सार हूँ साहित्य का, सार हूँ साहित्य का, प्रतिभाओं की तेज धार हूँ। जन्मी हुनर को साथ लेकर, जन्मी हुनर को साथ लेकर किलकारियां भी सुर में उठती। थप थप थिरकते थे पग मेरे, थप थप थिरकते थे पग मेरे, नृत्य की मैं पूजा करती। पाबंदियों के घेरे मिले, पाबंदियों के घेरे मिले, क्योंकि शिक्षा ही उत्तम मार्ग है। नृत्य संगीत क्रीड़ा प्रदर्शन, नृत्य संगीत क्रीड़ा प्रदर्शन सब व्यर्थ है, होता समय बर्बाद है। किंतु मैं समझ से थी परे कि क्या भला मैं आखिरकार हूं। हाँ, मैं कलाकार हूं। सत्य हूं पर हार हूं। अक्षरों को संजो के मैंने विचारों को सुंदर चेहरा दिया। अक्षरों को संजो के मैंने विचारों को सुंदर चेहरा दिया। बरखा से बरसते भावों को चित्रों में प्रकृति स्वरूप भर दिया। बरखा से बरसते भावों को चित्रों में प्रकृति स्वरूप भर दिया। सोचा कभी अपनी कला को पंख दूं, बुलंद आवाज दूं। सोचा कभी अपनी कला को पंख दूं, बुलंद आवाज दूं। किंतु अपनों के रूखे व्यवहार से, अपनों के रूखे व्यवहार से होके हताश मैं चुप ही रहूं। माता पिता न भरोसा बन सके, माता पिता न भरोसा बन सके। मर्यादा के मंडप विवाहित मैं हुई। पति को चिंता सामाजिक सोच की, पति को चिंता सामाजिक सोच की। बच्चों से शर्मिंदगी भरी नजरें मिली। दोस्त भी कहने लगे अब वक्त आगे निकल चुका। दोस्त भी कहने लगे अब वक्त आगे निकल चुका। बचपन में करती कोशिश अगर हुनर शोभा बन संवरता। अनसुना कर दबने दिया मैं वो दबी दहाड़ हूं। हाँ, मैं कलाकार हूं। सत्य हूं पर हार हूं। एक रोज महामंच पर, एक रोज महामंच पर अभिनय को देख मैं ललचा गई। एक रोज महामंच पर अभिनय को देख मैं ललचा गई। आदेश आया भीतर से मुझको, आदेश आया भीतर से मुझको। मैं बांध घुंघरू मंच पर उतर गई। कर नमन दरबार को मैंने कला को रच दिया। कर नमन दरबार को मैंने कला को रच दिया। तालियों की गड़गड़ाहट ने मन मेरा गदगद किया। स्वप्न था जागी आंख का, वह स्वप्न था जागी आंख का। मैं मंच से नाराज हूं। मुझ में समाई शक्तियों की ज्वाला को मैं थपकी भरूं। हूं अग्निकुंड में उठती लपटे, हूं अग्निकुंड में उठती लपटे। कैसे खुद को स्थिर करूं। हाँ, मैं कलाकार हूं। सत्य हूं
पर हार हूं। काश काश वो एक सत्य होता, काश साहस मुझ में होता। बेड़ियों को तोड़ फेंक, बेड़ियों को तोड़ फेंक, बल मेरा तांडव खुल के करता। स्वीकार ना तुमने किया, स्वीकार ना तुमने किया, मैं खुद में पनपता व्यवहार हूं। हाँ, मैं कलाकार हूं, सत्य हूं पर हार हूं। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मुझ में बसी मां शारदे का विषाद है। ये मैं नहीं, मुझ में बसी मां शारदे का विषाद है। ना होगा सिर अब जोश मेरा, ना होगा सिर अब जोश मेरा, ये उनकी ही आवाज है। ना नाराज हूं ना हारी हुई, ना नाराज हूं ना हारी हुई, ना त्याग की घुटन में अब मुझको जीना है। समाज की तोड़ बेड़ियां, समाज की तोड़ बेड़ियां, सूर्य किरणों सा मुझको उभरना है। खुद से तराशा हीरा हूं मैं, खुद से तराशा हीरा हूं मैं, दर्शक हूं मैं, कद्रदान हूं। खुद से तराशा हीरा हूं मैं, दर्शक हूं मैं, कद्रदान हूं। प्रशंसक भी मैं, प्रशंसक भी मैं, श्रोता भी मैं, मेरे घावों का इलाज हूं। प्रशंसक भी मैं, श्रोता भी मैं, मेरे घावों का इलाज हूं। हाँ, मैं कलाकार हूं, सत्य हूं न मैं हार हूं, सत्य हूं न मैं हार हूं। धन्यवाद। भाई पूजा, तुम्हारी कविता पूरी परफॉर्मेंस थी और लग रहा था जैसे किसी नाटक का एक रूप हम देख रहे हैं जी। तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव और तुम्हारे शब्द और तुम्हारी एक्सप्रेशंस जो है बहुत अच्छे थे। ब्लेस जी, यू। मैं थैंक यू सो मच। मैं 1 मिनट लूंगी, कुछ बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो मैंने स्क्रिप्ट में जो लिखा था कि मैं आप सबको जो सम्मान दूंगी, उसके लिए तो मैं नर्वस हो गई, वो मैं बोल नहीं पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं इस कविता के बारे में बोलना चाहती हूँ। ये कविता मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इसे सामने मंच पे बोलूं। ये कविता मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए लिखी थी, जिसे डॉक्टर श्रीकांत जी जो मैनचेस्टर में है उन्होंने डायरेक्ट किया है, और सोनिया जी जिन्होंने अभी कविता रिसाइट की थी उन्होंने इसमें अभिनय किया है। श्वेता गुबे जी मैनचेस्टर से जो सिंगिंग बहुत अच्छी करती हैं, उन्होंने आवाज दी थी। तो मैंने राइटर का काम किया था इसमें, और भगवान की कृपा से सौभाग्य है सबका, जो इस प्रोजेक्ट को सबने बहुत पसंद किया, जो कि 7 डिफरेंट अवार्ड स्क्रीनिंग में ये सिलेक्टेड है रिव्यू करने के लिए। साथ में 2 अवार्ड्स मिल गए हैं इन्हें। और ये कविता मैंने इसलिए चुनी क्योंकि हम सभी कलाकार हैं, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ये भाव उतार चढ़ाव हमारे अंदर ही आते हैं। जब हमें श्रीकांत जी ने ये प्रोजेक्ट दिया था, उन्होंने ये बात कही थी कि किसी भी फॉर्म की कला हो, चाहे डायरेक्टर हो या कोई एक्टर हो, सिंगर हो, या कोई खेल में ले लीजिए, या किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो वो अपनी शक्ति को कैसे खुद से उभारते हैं, इस चीज को आपने एक दृश्य देना है, वो मेरी कोशिश थी। और मैं बहुत बहुत अपने आप को ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल, और आभार है मेरा दर्शना जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ आज ये बोलकर।